जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, हम लोगों ने अपना इम्यूटेबल डेटा टाइप को कवर कर लिया है और ये सब भी हम लोगों ने समझ लिया था कि ऑब्जेक्ट को कैसे हम लोग समझते हैं एंड ऑब्जेक्ट और उसके आइडेंटिफायर को, वेरिएबल्स विद सम वैल्यू जब उनका मेमोरी में एड्रेस आईडी बदलती है, बट हमारा वेरिएबल नेम सेम होता है क्योंकि जब हम सेम नाम का वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो फिर नेम हमारा वेरिएबल नेम सेम रह जाता है और हमें ऐसा महसूस होता है कि वेरिएबल नेम सेम है, बट एक्चुअल में वो डिस्ट्रॉय होकर हमारा फिर से उसी नाम का वेरिएबल बन जाता है और बट मेमोरी में जो हमारा एड्रेस है उस ऑब्जेक्ट का, उस डेटा का, वो चेंज हो जाता है। ये सब हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो फिर आइए हम लोग आज अपना नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पाइथन की वीडियो लेक्चर सीरीज़ का वीडियो लेक्चर नंबर 7 होगा। तो आइए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो नाउ टुडेज टॉपिक विल बी डिसाइडिंग यूसेज ऑफ पाइथन डेटा टाइप्स। पाइथन डेटा टाइप को जो हम लोग यूज़ करना चाह रहे हैं उनके यूजेस कैसे हैं, किस तरह से हम उसे यूज़ कर पाएंगे। तो फिर चलिए यूजेस को समझने के लिए हम लोग जब देखते हैं यहाँ पर, तो साइड में देखिए हमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट बात लिखी हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे कह रहा है पाइथन कंपेयर स्ट्रिंग्स लेक्सिकोग्राफिकली। पाइथन जो स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं वो किस तरह से कंपेयर करते हैं, लेक्सिकोग्राफिकली यूजिंग आस्की वैल्यू। आस्की स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। मतलब पाइथन जो होता है उसमें स्ट्रिंग जो होता है वो अपने आप को कंपेयर करता है लेक्सिकोग्राफिकली आस्की वैल्यू से। मतलब पाइथन में जैसे जो भी हम लोग ए लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं, सी लिख रहे हैं, डी लिख रहे हैं, तो पाइथन में जो इसकी वैल्यूज़ होंगी इनका अपना एक आस्की वैल्यू होता है। जैसे ए का 65 वैल्यू होता है, बी का 66 होता है, सी का 67 होता है, डी का 68 होता है। जो भी स्ट्रिंग के लेटर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, उनका अपना एक वैल्यू होता है, ये आस्की में होता है। और ऐसा नहीं कैपिटल लेटर्स में। इस तरह से हम लोग जेड तक जाते हैं और इस तरह से हमारे ये कैपिटल लेटर्स का हो गया ABCD और स्मॉल में स्मॉल ABCD का भी अपना एक अलग होता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं। So here it tells like Python compares strings lexicographically using ASCII value of the characters. If the first character of both the strings are the same, the second character is compared and so on. और ये जो कंपेयर करता है वो कंपेयर करेगा बाई ईच लेटर से कंपेयर करता है और लेक्सिकोग्राफिकली करता है। और जब सेम रहता है दोनों वर्ड का फर्स्ट लेटर सेम है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर दोनों वर्ड के सेकेंड लेटर सेम है, आगे बढ़ेंगे। अगर दोनों वर्ड के सेम लेटर्स एट सेम प्लेसेस सेम नहीं है तो फिर वो यहाँ पर स्टॉप होता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हम लोग पाइथन में लिस्ट को प्रेफर करते हैं जब हमारे पास डेटा एक इटरेबल कलेक्शन होता है, एक इटरेटिव कलेक्शन होता है हमारे पास डेटा का, जो जिसमें इटरेबल कलेक्शन मतलब वहाँ पर आपके पास डेटा में फ्रीक्वेंट मॉडिफिकेशंस होंगी। और चूँकि हम जानते हैं लिस्ट एक डेटा टाइप है, वो किस टाइप का डेटा टाइप है, वो हमारे पास एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, मतलब चेंजेबल डेटा टाइप है। और चेंजेबल डेटा टाइप में हमारा इटरेशंस मॉडिफिकेशंस तो होते हैं। तो फिर जब भी हमें लिस्ट को प्रेफर करना है उस समय प्रेफर करना है जब हमारे पास फ्रीक्वेंट मॉडिफिकेशन हो डेटा के साथ। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल दिया है मोस्ट स्टूडेंट्स इन ए क्लास एक लिस्ट में, दैट इज़ वेरी इजी टू अपडेट द लिस्ट। अपडेट कर सकते हैं हम लोग, जो कुछ स्टूडेंट्स न्यू ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ कोर्स को लीव कर रहे हैं। टपल्स आर यूज्ड, और टपल्स कब यूज़ होते हैं, जब यहाँ लिस्ट की बात की गई और यहाँ पर हम टपल्स को देखते हैं। तो टपल्स आर यूज्ड व्हेन वी डू नॉट नीड एनी चेंज, क्योंकि टपल में हम लोग तब यूज़ कर रहे हैं जब वहाँ पर डेटा में हमें चेंज करने की कोई उम्मीद नहीं है और ना हमें उम्मीद करनी है, क्योंकि वो टपल जो है हमारे पास जो डेटा टाइप है वो एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है जहाँ पे चेंजेस एक्सेप्टेबल नहीं है, चेंजेस आर नॉट एक्सेप्टेबल, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज इम्यूटेबल डेटा टाइप। So we need not to change any data in that. For example, जैसे मैं बोलूँ कि हमारे एक ईयर में
हाउ मेनी मंथ्स होते हैं, उन मंथ्स के नाम क्या होते हैं, एक ईयर में जो मंथ्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो ऑब्वियस, इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस दैट वी नीड नॉट टू चेंज द नेम्स ऑफ एनी ईयर, बिकॉज हर साल में वो नेम हमेशा वही होंगे, दे नीड नॉट टू बी चेंज्ड। बट जब भी हमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत होगी तो उस तरह के लिए हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, लिस्ट करेंगे कि वो म्यूटेबल होगा, और ट्रिपल हमारे पास इम्यूटेबल है। तो फिर यूनिकनेस ऑफ डेटा एलिमेंट्स की बात करते हैं, और डुप्लीकेसी ना हो, डुप्लीकेसी को अवॉइड करते हैं। यहाँ पर यूनिकनेस ऑफ एलिमेंट्स की बात की गई है, और डुप्लीकेसी को अवॉइड करेंगे, यूनिकनेस होगा हमारे डेटा एलिमेंट्स के साथ, तो हम लोग ट्रिपल यूज़ करते हैं। जैसे लिस्ट ऑफ आर्टिफैक्ट्स इन म्यूजियम्स। So if our data is being constantly modified or we need a fast lookup, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अभी we need a fast lookup based on a custom key, और we need a logical association between the key। जब हमारे पास एक की वैल्यू का पेयर की बात करते हैं, इस तरह से होगा हमारे पास कस्टम की है और फिर उसका एक एसोसिएशन है इस पर्टिकुलर इसके वैल्यू पेयर के साथ, तो फिर हम लोग डिक्शनरी को प्रेफर करते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन बुक हुआ तो सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है डिक्शनरी का। जैसे मैं बोलूँ P R O M O D, कुमोड नामक कोई आदमी है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, तो ये हमारा नाम है, उससे एसोसिएटेड हमारा ये डेटा वैल्यू है जो फ़ोन नंबर है। तो इस तरह की जो डेटा होंगी जिसमें कि एसोसिएशन होगा की वैल्यू पेयर का, जिससे नाम से आप नंबर बताएं या नंबर से आप नाम बताएं, बट ऑब्वियसली नंबर से नाम एट द डिफरेंट थिंग। इट्स लाइक इस तरह का एसोसिएशन जो होगा हमारा, जहाँ पर की वैल्यू का पेयर होगा, वन विल बी डिपेंडेंट ऑन अनदर फॉर फॉचिंग दैट वैल्यू। तो इस तरह का डेटा के लिए हम लोग डिक्शनरी को प्रेफर करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स में क्या है हमारा ऑपरेटर्स हमारे पास कई सारे हैं, और ऑपरेटर्स हमारा होता क्या है, सिंपल बात करेंगे ऑपरेटर्स की, तो यहाँ हमारे पास जो दिया हुआ है इट्स लाइक A प्लस B, तो हमारे पास A प्लस B हमारे ऑपरेंड्स हैं और प्लस हमारा ऑपरेटर है। और ऑपरेटर कई सारे होते हैं, ये हमें सिंपल बस आपको बताने के लिए एक बात हुई कि A प्लस B हमारे ऑपरेंड्स हैं और प्लस साइन जो है वो एक ऑपरेटर है जो कि एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है। There's so many kinds of operators. Operators are used for what? To perform different kinds of mathematical or logical operations on values, or in specific we can say for operands. ऐसे मैंने आपको बता दिया। तो ये हमारा क्या है, एक एक्सप्रेशन था। जैसे यहाँ पे दिया 10 प्लस नम, वैल्यू 10 है और नम एक वेरिएबल है, तो these 10 and num will be what? Operands, and plus n is an operator. Python supports so many kinds of operators, जिसका कैटेगराइजेशन हमें नीचे दिया हुआ है। सो अर्थमेटिक ऑपरेटर है हमारे पास। अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या हमें बताया जाता है कि हमारे पास जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं उनमें हमारा एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, और हमारे पास जो है मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है। क्या करेंगे, हमारे पास जो भी डेटा वैल्यू है, वेरिएबल हमारा डेटा स्टोर होगा, तो उस दो ऑपरेंड को हम लोग ऐड करेंगे और बस हमारा वो रिजल्ट हमारे सामने होगा। इट सपोर्ट्स सो मेनी काइंड्स ऑफ ऑपरेटर्स विद इन द टॉपिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स लाइक प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन,
डिवीज़न, फ्लोट डिवीज़न, मॉडुलर डिवीज़न और वी कैन से मॉडुलस, एक्सपोनेंशिएशन। बाकी ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन तो हम लोग जान ही रहे हैं। यूज़ कैसे करते हैं? दो वेरिएबल ऑपरेंड्स में हम लोगों ने रखा है यहाँ पर, सपोज 5 और num2 में रखा हम लोग 7। फिर उन दो वेरिएबल्स में हमारे डेटा स्टोर है, उनको हम सम करते हैं तो 11 आता है। और इस तरह से स्ट्रिंग को भी हम ऐड कर सकते हैं। स्ट्रिंग हम लोग दिया है हेलो इंडिया, और दोनों स्ट्रिंग को हम ऐड करेंगे तो हेलो इंडिया हमारा प्रिंट हो जाएगा साथ में विदाउट एनी स्पेस। मल्टीप्लिकेशन माइनस में 5 - 6, 5 - 6 करेंगे तो आंसर हमारा -1 आएगा। मल्टीप्लिकेशन 5 × 6 30 आएगा। अब यही मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग एक स्ट्रिंग और एक नंबर के साथ करेंगे तो फिर क्या होगा, तो देखिए एक स्ट्रिंग और एक नंबर के साथ करते हैं तो इंडिया मैंने एक स्ट्रिंग रखा, फिर इंटू 2 किया तो ऑब्वियसली कि वो कोई नंबर नहीं है इंडिया। तो इंटू का मतलब है कि वो पूरा जो वर्ड है वो फिर से एक बार रिपीट होगा हमारा, वो रिपीट करेगा हमारे आइटम्स को, जो कि हमारा लेफ्ट में होगा। यहाँ पर ये लेफ्ट हुआ और ये हमारा राइट हुआ। लेफ्ट में जो डेटा आइटम होगा उसे वो फर्स्ट ऑपरेंड जो है उसे वो रिपीट करेगा। हाउ मेनी टाइम्स? इन द टाइम इट इज रिटन इन सेकेंड ऑपरेंड। क्या है ना, इट्स लाइक इंडिया 2, it is first operand, this is operand, first operand, second operand. In first operand, thing is there. Second operand is telling that it would be written 2 times without any space. फिर हमारा डिवीजन, डिवाइड करेंगे 8/4, it would be 1/2, 0.5, कुछ नहीं है। मॉडुलस, मॉडुलर डिवीजन भी बोलते हैं इसे, बहुत लोग इसे परसेंटेज समझते हैं, बट ये परसेंटेज नहीं है, ये मॉडुलस कहेंगे इसे, या मॉड्यूलर डिवीज़न कहेंगे। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक्चुअल में इसमें यहाँ पर डिवीज़न ही होता है, एक्चुअल में यहाँ पर डिवीज़न ही होता है, बट जो आंसर होता है वो हमारा रिमाइंडर होता है। 13 divided by 5, left operand is divided by right operand and the answer would be remainder। 5 को डिवाइड करें 13 से, 6 से 12, what is going on? Something else. It's 5, 13, 5 to the 10, 3 would be the remainder. Yeah. Now floor division. Floor division. Here the answer would be we also will prefer here the division only। यहाँ पर भी हमारा डिवीजन ही होगा, बट फ्लोर डिवीज़न क्यों? ये हम लोग जब डेसिमल में जाएंगे, क्योंकि हमें रिमाइंडर नहीं रखना है, वी विल ट्राई टू मेक रिमाइंडर 0। नॉर्मल डेसिमल में हम लोग डेसिमल में डिवाइड में क्वेश्चन में कब जाते हैं? जब हम डिवाइड करने में जाते हैं, रिमाइंडर 0 ना हो तो डेसिमल लाते हैं। तो यहाँ पर डेसिमल ना हो, 413, 4 6 12, तो यहाँ पर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, हमारा नंबर 1 में 13 है, नंबर 2 में 4 है। तो यहाँ पर फ्लोर डिवीजन में जो बेसिकली बात हो रही है, तो क्या मैं सही कर रहा हूँ? यहाँ पर मैंने 6/24, ये हमारा रॉन्ग है।
क्योंकि हम लोगों ने डिवाइड ही गलत किया है। हमारा एक्चुअल में क्या होगा, इट्स लाइक 4 13 4 3 jet would be 12, it would be 1। तो क्या हमारा 1 होगा? नो। क्या हमारा 3 होगा? यस, 3 would be the answer। ओके, तो फिर आप बोलेंगे, then you will be saying that what would be the difference in division and floor division। तो डिवीजन और फ्लोर डिवीजन में जो बेसिकली अंतर होता है, वो जो अंतर है वो अंतर है यहाँ पर आपका, सपोज यहाँ पर अगर हम लोग पॉइंट में जाने की कोशिश करेंगे, वो हम लोग पॉइंट में जाने की कोशिश करेंगे, तो हमारा जो इंटीजर वैल्यू है, सपोज 3 से 12 1, नाउ आई विल डू व्हाट, पॉइंट, then what will come here, 4 2 जा 8 2, then 0 5 जा 8। now रिमाइंडर 0। हमारा डेसिमल का मेन मोटो क्या होता है कि हम लोग ट्राई करते हैं अपने रिमाइंडर को 0 लाने का, ठीक है, बट वी ट्राई, इफ नॉट कम वी एटलीस्ट डू पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक हम लोग कोशिश करते हैं, आज से आगे भी कर सकते हैं, बट नॉर्मल केस में तो हम लोगों को ये मिला। बट क्या आंसर हमारा फ्लोर डिवीजन को 3.25 होगा? नहीं, 3.25 में 3 जो है वो इंटीग्रल वैल्यू है और 25 जो है वो एक फ्लोटिंग वैल्यू है, जो कि हमारा डेसिमल पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर हमारा डेसिमल पार्ट को हम लोग हटा देते हैं पॉइंट के साथ, और सिर्फ ये जो इंटीग्रल वैल्यू होती है ये हमारा आंसर होता है। तो इसलिए हमारा 3 जो है वही हमारा आंसर हुआ इसका फ्लोर डिवीजन का। बट अगर हम लोग यहाँ पर जैसे 8/4 की बात किए तो 4 अच्छा 8, it's like no, it is here 1। we are dividing 4/8, so it is obvious that वो नहीं लगेगा, तो हम लोग 0 पॉइंट देंगे, 40 होगा, 8 5 जो 40। तो आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर 0 जो है वो आंसर होगा। नॉर्मल डिवीजन में हम लोग पूरा इंटीग्रल वैल्यू प्लस फ्लोटिंग वैल्यू दोनों ही वैल्यू को साथ में एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि 0.5 है हमारा, 0.5 जो हमारा डेसिमल पार्ट है या फ्लोटिंग वैल्यू बोलते हैं, और 0 जो है वो हमारा इंटीग्रल पार्ट है, 0.5 पूरा आंसर होगा। और सपोज ये नॉर्मल पूरा केस पूरा कटता, पॉइंट में आंसर नहीं आता, तो फिर भी मतलब जो होगा हमारा क्वोशंट में, पॉइंट में जाएंगे तब भी पूरा पॉइंट का जो पूरा इंटीग्रल प्लस डेसिमल पार्ट है वो पूरा आंसर होगा। अगर पॉइंट में मेरा आंसर नहीं आता है तब तो फिर हमारा जो क्वोशंट होगा वो पूरा का पूरा आंसर होगा ही, और अगर हमारा डेसिमल में आता तब भी हमारा पूरा इंटीग्रल प्लस डेसिमल पार्ट हमारा आंसर होगा। बट फ्लोर डिवीजन में यही अंतर है हमारा, ये हमारे जो आंसर आता है वो इंटीग्रल पार्ट ही हमारा आंसर होता है। इट्स क्लियर? और मॉडुलस में हमारा तो मीन्स डिवीजन और फ्लोर डिवीजन में हमारा क्वोशंट आंसर होगा, चाहे वो डेसिमल पार्ट का हो या फिर वो नॉन डेसिमल हो, और वो पूरा होगा फुल क्वोशंट। और यहाँ पर नॉर्मल होगा तब तो फिर वो
डेसिमल पार्ट का है ही नहीं था, तो फिर वो फ्लोट डिवीज़न में हमारा कोएफिशिएंट ही होगा। और अगर वो डेसिमल पार्ट में आंसर आएगा फ्लोट डिवीज़न में, तो फिर हमारा उस समय हम लोग उसका इंटीग्रल वैल्यू को ही बस एक्सेप्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारा 3.25 आया तो 3 को एक्सेप्ट किया, और मॉडुलस में हमारा जो आंसर होता है वो हमारा रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पर हम लोग जो कि रिमाइंडर होता है हम लोग डेसिमल में लाने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि डेसिमल में लाने की कोशिश करेंगे तो हमारा टारगेट हो जाएगा रिमाइंडर को 0 करना, तब तो फिर हमारा रिमाइंडर ऑब्वियस 0 आएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ टारगेट होता है कि इफ़ अगर वो एक बार में कट गया तो ठीक है, वरना हम लोग पॉइंट में जाकर के उसे 0 लाने की कोशिश नहीं करते हैं। पॉइंट में जाकर के हम लोग उसको रिमाइंडर को 0 लाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हमारा आंसर मॉडुलस में डिवाइड ही करना है, बट रिमाइंडर आंसर होगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग आगे देखते हैं। तो जैसे हमारा यहाँ पर दिया है, फिर से एक बार देख लें। हाँ, यहाँ तो हमारा दिया था 5। तो यहाँ पर हमारा क्या, मैंने बोला कि हमारा यहाँ पर आंसर 3 हुआ था हमारा 3। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो 3 आंसर आया है, अब आप बोलेंगे सर क्या हम लोग नहीं कर सकते हैं पॉइंट? ऑब्वियसली वी कैन डू, लाइक यहाँ पॉइंट देंगे तो 30 होगा, तो 5 से 30 होगा। तो हमारा ये टारगेट ही नहीं है कि हमें इसे रिमाइंडर को 0 करना है। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ, मॉडुलस में हमारे टारगेट ही नहीं रहता है कि हमें रिमाइंडर को 0 करना है। तो अगर 0 नॉर्मली हो गया, सपोज हम लोग वी आर डिवाइडिंग 10 by 5, तो 5 2 जा 10। तो यहाँ पर हम लोगों ने इंटेंशनली इसे 0 नहीं किया है, क्योंकि हम लोगों को इसका से मॉडुलस करना था, हम लोगों ने डिवाइड किया, और चूँकि हमारा रिमाइंडर ही हमारा आंसर होता है, तो नॉर्मल डिवाइड करने पे इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। हमारा रिमाइंडर 0 है और ये हमारा आंसर हुआ। बट जैसे ही 5 और 13 को मैंने 5 से डिवाइड किया है, तो 5 2 जा 10 एंड आंसर एंड रिमाइंडर इज 3। ये नॉर्मली नहीं हमारा रिमाइंडर 0 आया, ये पूरा नहीं कटा है, हमारा रिमाइंडर 0 आया 3। तो यही हमारा आंसर हो कि हमारा रिमाइंडर ही हमारा आंसर होता है। इट्स नॉट लाइक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो फिर हम लोग पॉइंट में जाके इसे पॉइंट में ला करके इसे 0 लाने की कोशिश करेंगे। हमें करना ही नहीं है, हमें आगे बढ़ना ही नहीं है पॉइंट में, क्योंकि पॉइंट में जाने का मतलब है कि वी आर टारगेटिंग कि हमें रिमाइंडर को 0 लाने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर थिंकिंग टू मेक अवर रिमाइंडर 0। ऐसा हमें नहीं करना है इंटेंशनली, हमें जो रिमाइंडर आ रहा है वो हमें उसे रख देना है। जैसा कि अब हम लोग यहाँ पर अगर इस वाले केस को देखें, यहाँ पर नंबर 2 दिया है मेरा 4, फ्लोट डिवीज़न 13, तो 13 को डिवाइड करेंगे हम लोग 4 से। ऑब्वियस बात, ये बड़ा नंबर है, छोटे से लगेगा नहीं, तो हमें पॉइंट में आना पड़ेगा, तो यहाँ पॉइंट लगेगा 13, तो यहाँ है 40। कितने बार लगेगा? 3 टाइम्स लगाएंगे, 9 9 1। ठीक है, फिर देखेंगे, फिर हमारे पास ये छोटा नंबर हो गया, क्योंकि हमारे पास पॉइंट हम लोग एक बार आ चुका है, तो एक 0 तो अपना ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा, और फिर भी ये नहीं लगेगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? एक और 0 करना पड़ेगा, तो फिर हमारे पास यहाँ एक और 0 आएगा। तो फिर हम लोग इसको 13 7 बार में लगा पाएंगे, फिर भी 91। ठीक है, फिर हम देखते हैं बस 9 आएगा। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम लोग पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक जाते हैं। फिर आप देख रहे हैं हमारे पास आ रहा है 0.307। तो हमारा फ्लोट डिवीज़न हमें क्या बताता है कि हमें ये पूरा आंसर जो है हमारे पास, इसमें हमारे पास इंटीग्रल वैल्यू है 0, पॉइंट के बाद 307 है, वो हमारा जो है डेसिमल पार्ट है, या हमारा फ्लोटिंग पॉइंट है। पॉइंट के बाद 307 जो है हमारा डेसिमल पार्ट है या फ्लोटिंग पॉइंट है, तो हम लोग उसे कंसीडर नहीं करेंगे। हम लोग बस पॉइंट के पहले वाला जो इंटीग्रल पार्ट है उसे कंसीडर करेंगे, तो हमारा आंसर आया 0। तो कुल मिला के हमारे पास जो बात है वो ये है कि हम लोग फ्लोट डिवीज़न में आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा, अगर डेसिमल में गए, डेसिमल में जाना हुआ जा सकते हैं, नहीं जाना हुआ नहीं जा सकते हैं,
बट अगर डेसिमल में जाते हैं तो वहाँ पर हमारा जो क्वोशेंट होगा वही आंसर होगा, और उसमें भी जो इंटीग्रल वैल्यू होगा वो आंसर होगा, हमें उसका डेसिमल पार्ट नहीं लेना है। और मॉडुलस में तो हमारे पास जो आंसर होगा वो तो क्वोशेंट होगा ही नहीं, वो हमारा ऑलवेज इट विल बी द रिमाइंडर वुड बी द आंसर। और इसीलिए रिमाइंडर के केस में हम लोग पॉइंट में जाने की कोशिश नहीं करेंगे, नॉट गो इन पॉइंट, क्योंकि पॉइंट में जाएंगे तो हमारा इंटेंशन हो जाता है रिमाइंडर को जीरो करने का, तो हमें हर का रिमाइंडर जीरो करने लगे तब तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा रिमाइंडर फाइंड करने का। इसलिए हमारा यहाँ पर हम लोग पॉइंट में जाने की कोशिश नहीं करेंगे, और हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर होगा। बट नॉर्मल केस में हम लोग खुद नहीं जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, हम लोग पॉइंट में नहीं जा रहे हैं, नॉर्मली हमारा रिमाइंडर जीरो आ जा रहा है, ऐसे ये केस है, तो ये तो हमारा जीरो है ही, तो फिर हमारा रिमाइंडर जीरो है ही। मतलब यहाँ पर हम लोग मतलब इट्स लाइक कि हम लोग पॉइंट में नहीं गए फिर भी हमारा रिमाइंडर जीरो आ रहा है, क्योंकि हम लोग इंटेंशनली से जीरो नहीं किया है, नॉर्मल डिवाइड किया है, हमारा जीरो आ रहा है। और डिवीज़न में हमारा पॉइंट में आंसर आए, विदाउट पॉइंट आए, जो हमारा क्वोशेंट होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसे प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर हमारे पास है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट में हम लोग देखते हैं, एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। एक्सपोनेंट का मतलब होता है हमारे पास पावर, और पावर को जैसे 3 पावर 5, तो 3 हमारा जो होता है बेस होता है, और 5 होता है हमारा एक्सपोनेंट होता है। मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इज मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स। 3 जो हो रहा है खुद से 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बेस है, 5 एक्सपोनेंट है। तो पावर मतलब एक्सपोनेंट, और यहाँ पर उसे हम लोग एक्सपोनेंट के नाम से जानते हैं। परफॉर्म्स एक्सपोनेंशियल पावर कैलकुलेशन ऑन ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स पे ये, तो यहाँ पर हम लोग जैसे यहाँ दिया हुआ 3 इंटू, साइन या इंटू जैसा ही लगता है हमें, बट 2 टाइम्स रहता है तो ये पावर हो जाता है। इट मीन्स नथिंग बट लाइक दिस ओनली। ठीक है, और ये हम लोग इस पर वर्कआउट करते हैं। आगे बढ़ेंगे, और हमारे पास है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को देखने को मिलता है रिलेशन ऑपरेंट्स के बीच में। तो व्हाट इज द रिलेशन इन बिटवीन द ऑपरेंट्स? क्या रिलेशनशिप है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बराबर है, इज ग्रेटर देन, लेस देन, और समटाइम्स लाइक बोथ, समटाइम्स दो ऑपरेटर्स आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसा है यहाँ पर। रिलेशनल ऑपरेटर्स कंपेयर्स वैल्यू ऑफ ऑपरेंड्स ऑन ईदर साइड। ठीक है, देख ही रहे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे नंबर 1 में दिया हुआ है हमारा, ध्यान रखें, नंबर 1 में हमारे पास वैल्यू दी गई है 10, और नंबर 2 में वैल्यू दिया हुआ है 0, नंबर 3 में 10। ये आप देख पा रहे होंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 1 10, नंबर 2 0, नंबर 3 10। स्ट्रिंग में है गुड हमारा, स्ट्रिंग 2 में है आफ्टरनून। तो यहाँ पर हमें कंपेयर करना है, तो ये कंपेयर करें। ये डबल इक्वल टू इस तरह से जो होता है, इक्वल टू, ये हमारा क्या करेगा, चेक करेगा कि इधर साइड सेम थिंग है कि नहीं। तो नंबर 1 में मेरा वैल्यू था 10, नंबर 2 में था 0, तो क्या दोनों सेम है? यहाँ तो 10 है, यहाँ 0 है, फॉल्स हो गया। स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 1 में है गुड, स्ट्रिंग 2 में है आफ्टरनून, बराबर नहीं है, फॉल्स। और ये साइन होता है नॉट, इसका मतलब होता है नॉट, ये एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है नॉट, और नॉट इक्वल नॉट इक्वल टू। तो क्या बोल रहा है कि नम 1 नॉट इक्वल टू नम 2, मतलब 10, इसको ऐसे समझना है, 10 नॉट इक्वल टू नम 2 में क्या है 0, 10 नॉट इक्वल टू 0। या इट इज क्वाइट करेक्ट कि 10 0 के इक्वल टू नहीं है, तो ट्रू। स्ट्रिंग 1 नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग 2, सब गुड, स्ट्रिंग 1 में गुड है, स्ट्रिंग 2 में आफ्टरनून। गुड इज नॉट इक्वल टू आफ्टरनून, ट्रू।
num1 नॉट इक्वल टू num3। num3 में क्या है, num1 में 10 है और नॉट इक्वल टू num3 में भी हमारा 10 है, तो 10 नॉट इक्वल टू 10 नहीं, 10 तो इक्वल टू 10, 10 कैसे 10 के बराबर नहीं होगा। ऐसा नहीं कि num1 और num3 को एज इट इज़ देख रहा है, वो num1 num3 वेरिएबल है, उसके अंदर जो डेटा है उसको कंपेयर किया जा रहा है। तो 10 नॉट इक्वल टू 10, नो इट इज़ रॉन्ग, 10 इज इक्वल टू 10, इट इज फॉल्स, सो इट इज फॉल्स। ग्रेटर देन means like num1 10 greater than 0, yes, correct, true. String 1 greater than str1 greater than str2 means good greater than afternoon, good greater than afternoon। so यहाँ पर ये बात हो रही है कि string 1 जो है good वो बड़ा है किससे, आफ्टरनून से। तो क्या ये सही है, हाँ ये सही है, गुड जो है आफ्टरनून से बड़ा है। आगे देखते हैं, ये मैं यहाँ लिख लूँ क्योंकि वो ऊपर जाएगा तो फिर हमारे पास वैल्यूज में कंफ्यूजन होगा। आई थिंक यहाँ तक पता होगा कि num1 num2 नंबर में 10, num2 में 0, num3 में हमारे पास जो था वो 10 है और string 1 में गुड है और str2 में आफ्टरनून है। ये ध्यान रखना है हमें, आगे हम लोग इसे देखते जाएंगे। नाउ लेस देन, तो num1 में हमारा क्या था 10 और num3 में भी हमारा था 10, 10 लेस देन 10 फॉल्स हो गया। string 2 लेस देन string 1, string 2 लेस देन string 1, ये हमारा ट्रू हो गया। num1 ग्रेटर देन इक्वल टू num2, यहाँ पर जो हमारा इस तरह से क्वेश्चन रहता है जहाँ पर दो साइन आ जाते हैं, वहाँ पर हम लोग इसे ऐसे करते हैं। पहला बात हमें जाने num1 में क्या था 10 और num2 में क्या था 0, तो num1 में 10 था तो 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कुछ ऐसे लिखा है, तो इसे हम लोग दो भाग में बांटेंगे, 10 ग्रेटर देन 0 और साइन आएगा और 10 इक्वल टू 0। ग्रेटर देन की बात कर लिए, इक्वल टू की बात कर लिए, वो और से, तो क्या 10 ग्रेटर देन 0 है, ट्रू, और क्या 10 0 के बराबर है, फॉल्स। और ट्रू और फॉल्स आता है हमारे पास, एक भी ट्रू आता है हमारे पास, तो हमारा फाइनल कंडीशन क्या होता है, ट्रू होता है। कि हमारे पास ये कुछ रूल्स हैं लाइक ट्रू और फॉल्स, फॉल्स और ट्रू, ट्रू और ट्रू, फॉल्स और फॉल्स। इफ वी गेट एट लीस्ट वन ट्रू देन द आंसर इज ट्रू। एक ट्रू है ट्रू, एक ट्रू है ट्रू, दो ट्रू है मतलब एक ट्रू तो है ही तो ट्रू, एक भी ट्रू नहीं है तो फॉल्स। इसलिए हमारे यहाँ पे कौन सा केस था, ये वाला केस था, ठीक है। फिर num2 ग्रेटर देन इक्वल टू num3, num2 ग्रेटर देन इक्वल टू num3 में क्या होगा, 2 3 इट्स लाइक 2 में हमारा 0 था, तो 0 ग्रेटर देन 10 इसको देख रहे हैं हम लोग, और 0 इक्वल टू 10, 0 ग्रेटर देन 10 है फॉल्स, 0 के बराबर है फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स, ठीक है। अब ऑब्वियस है यहाँ पर हमारा इस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग, और जब आगे देखते हैं फिर यहाँ पे str1 ग्रेटर देन इक्वल टू str2 था, तो यहाँ पर हम जान रहे हैं कि हमारे आज की वैल्यू से सब कंपैरिजन हो रहा है। तो string 1 ग्रेटर देन इक्वल टू string 2, तो हमारा string 1 में गुड था, तो हमारा कैसे लिखाएगा, फिर से वापस से str1 ग्रेटर देन str2 और str1 इक्वल टू str2, ठीक है। इस तरह से कंपेयर करेंगे
और कंपेयर करने पे हमें क्या पता चलेगा, ऑब्वियसली इट इज़ नॉट इक्वल टू, एक तो हमारा फॉल्स आएगा, ठीक है, और एक हमारा ट्रू आएगा, तो हमारा आंसर एक भी ट्रू तो ट्रू होगा। फिर है num1 लेस देन इक्वल टू num2, तो num1 में हमारा था 10 और num2 में था 0, तो फिर 10 ग्रेटर देन 0 और 10 इक्वल टू 0, तो ये हमारा दोनों क्या हो गया, फॉल्स, दोनों फॉल्स होता तो फिर हमारा आंसर आएगा फॉल्स। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ये सब आप कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स को। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है असाइनिंग द वैल्यूज़। असाइनिंग द वैल्यूज़ जैसे ही हम लोग कहीं लिखते हैं a इज़ इक्वल टू 6, 6 डेटा जो है a नाम के वेरिएबल में क्या हो रहा है, असाइन हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा असाइन हो रहा है इज़ इक्वल टू की मदद से, ये हमारा एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। इट इज़ असाइनिंग द वैल्यू फ्रॉम द राइट ऑपरेंड टू द लेफ्ट ऑपरेंड, ठीक है, असाइन हो रहा है। 2 डेटा नंबर में असाइन हो गया, नंबर नाम के वेरिएबल में असाइन हो गया। अब नंबर के अंदर जो वेरिएबल है उसके अंदर जो 2 असाइन है, अब कह रहा है कि आप num2 भी एक वेरिएबल है, num2 भी एक वेरिएबल यहाँ पर num1 इज इक्वल टू में क्या हो रहा है, 2 नाम का डेटा num1 नाम के वेरिएबल में असाइन हो रहा है, और यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेरेशन भी हो गया और असाइन भी हो गया उसके अंदर हमारा डेटा वैल्यू। और सेकेंड वाले में भी ये बात हो रहा है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन हो रहा है num2 का, num2 वेरिएबल बन रहा है, उसके अंदर num1 इनडायरेक्टली हम लोग डेटा को असाइन कर रहे हैं, क्योंकि num1 एक डेटा नहीं है, num1 खुद में एक वेरिएबल है, उसके अंदर जो डेटा है वो असाइन हो रहा है num2 में। यहाँ पर डेटा असाइनमेंट भी हो रहा है और वेरिएबल डिक्लेरेशन भी हो रहा है, तो हम लोग num2 को चेक करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 2। इंडिया सेव फॉर डेटा कंट्री नाम के वेरिएबल में, कंट्री को हम लोगों ने चेक किया, इट्स लाइक इंडिया, ठीक है। फिर है हमारा num1 10, और ये हम लोग जानते हैं कि हम लोग कई बार इस तरह से लिखते हैं, ये वाली चीज़ आपको याद होगी कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू के RHS, ये दोनों सेम चीज़ है, इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पहला लेटर इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पहला लेटर सेम है, तो हम लोग उसको लिखेंगे x, उसको लिख देंगे, और फिर इस पूरे RHS में जो बीच में ऑपरेटर है उसको लिखेंगे प्लस, और फिर ये जो इज इक्वल टू था उसे लिखेंगे, और फिर यहाँ जो था उसे लिखेंगे, तो हम लोग इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं। वही यहाँ बताया गया है कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई सेम एज x प्लस इज इक्वल टू वाई, ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो जैसा कि यहाँ पर हमें दिया हुआ है num1 प्लस इज इक्वल टू num2, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स लाइक दिस, num1 इज इक्वल टू num1 प्लस num2, और num1 में वैल्यू है 10 और num2 में वैल्यू है 2, तो आंसर आया 12, और 12 चला गया num1 में, और num1 को प्रिंट करा तो आंसर आया 12। ये लिखने का तरीका है असाइनमेंट ऑपरेटर, इट मीन्स ये जो हम लोग बता रहे हैं इज इक्वल टू था और प्लस जो कि एक अरिथमेटिक ऑपरेटर था, और इज इक्वल टू जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, प्लस जो एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है और इज इक्वल टू जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर है, वो दोनों जब साथ में लिखते हैं इस तरह से, तो वो खुद में एक असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाते हैं। और वो उनका यूज़ कुछ इस तरीके से है कि हम लोग ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात एक ही है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिखें या x प्लस इज इक्वल टू वाई लिखें, तो यहाँ पर भी हमारा एक्चुअल में असाइन हो रहा है, तो यहाँ भी हमारा एक्चुअल में असाइन हो रहा है, मतलब प्लस करते हुए हमारा जो है असाइन हो रहा है नंबर में वैल्यू, प्लस करते हुए, यानी कि नॉर्मल इक्वल टू, तो ये जब ये प्लस के साथ हो सकता है तो ये माइनस के साथ भी हो सकता है, मतलब माइनस करते हुए आप असाइन कर दीजिए। यहाँ दिया हो एक्स टू एक्स माइनस वाई मीन्स x
इज इक्वल टू के इधर और इधर जो लिखा है x है, फिर RHS में जो बीच में साइन है माइनस है, फिर इक्वल टू और y है। तो माइनस करते हुए असाइन कर दीजिए। तो यहाँ पर नंबर में 10 - 2 माइनस करते हुए नंबर में असाइन कर दीजिए वैल्यू, तो 8। उस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन में जब देखते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है नम 1 मीन्स नम 1 इज मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये उसका आंसर आ जाएगा 6। 3 × 2 6। और ऑब्वियस जब स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स तो हमारे पास वो स्ट्रिंग जो है इंडिया विदाउट एनी स्पेसेस, वो स्ट्रिंग हमारे पास 3 बार रिपीट हो गया, इंडिया इंडिया। तो इस तरह से असाइनमेंट अलग अलग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के साथ मिलकर और असाइनमेंट ऑपरेटर 1 जो कि इज इक्वल टू के साथ मिलकर प्लस इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई इज इक्वल टू डिवाइड इज इक्वल टू बनाते हैं, मॉडुलस इज इक्वल टू बनाते हैं, जो कि मॉडुलस या मॉडुलस डिवीज़न है, फ्लोर डिवीज़न इक्वल टू बनाते हैं। यहाँ पर देखेंगे वो डिवाइड किया 6 डिवाइड बाई 3, इट इज़ लाइक 3 डिवाइड बाई 6, 6 डिवाइड बाई 3 here it is, it will be like num1, और नॉर्मली लिखें तो num1 इज इक्वल टू num1 डिवाइड बाई num2, num1 इज हियर 6 डिवाइड बाई 3, तो वो तो 2 आएगा आंसर, 2 आएगा। बट हम लोग यहाँ पर जो आंसर आता है उससे हम लोग डेसिमल प्लस इंटीग्रल दोनों के फॉर्म में लिखते हैं कंबाइन। तो 2 आया है तो उसे हम लोग 2.0 लिखते हैं, क्योंकि हम लोग मैथ्स में जानते हैं कि 4 को हम लोग 4.0 लिख सकते हैं। ये बात हम लोगों ने देखा था अभी कि डिवीज़न में हमारा पूरा कंप्लीट वैल्यू होता है, इंटीग्रल प्लस फ्लोटिंग, इंटीग्रल प्लस फ्लोटिंग, इंटीग्रल प्लस डेसिमल वैल्यू कंप्लीट 0.6 वुड बी द आंसर। अगर 2 ही आंसर आया है तो 2 को 2.0 करके हम लोग बताएंगे। बट यही काम अगर हमारे पास फ्लोट डिवीज़न में होगा यहाँ पर, तो फिर हम लोग का अगर आंसर 4.6 आया है तो हमारा 4 ही आंसर होगा। और इस डिवीज़न में और फ्लोट डिवीज़न दोनों में हमारा कोशेंट पे ही फोकस रहता है। और हमारा ये मॉडुलस में, क्योंकि हम लोग यहाँ देख रहे थे मॉडुलस ऑपरेटर, मॉडुलस डिवीज़न, यहाँ पर हमारा रिमाइंडर फोकस रहता है। और रिमाइंडर अगर नॉर्मली हमारा विदाउट इंटेंशन अगर 0 आ रहा है तो हमारा 0 होगा ही। और हम लोग पॉइंट में लाने की कोशिश नहीं करते हैं, कि पॉइंट में लाने की कोशिश जब करेंगे तो फिर हमारा टारगेट हो जाता है कि हम लोग रिमाइंडर को 0 बनाना चाह रहे हैं। इसीलिए अगर हमारा पूरा नहीं कट रहा है कोशेंट से तो फिर हम लोग वहीं पर से छोड़ देते हैं। और एक बार में कट जा रहा है तब तो फिर रिमाइंडर 0 आ जा रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इंटेंशनली हम लोग पॉइंट में ला करके उसे 0 बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। फिर यहाँ पर उस तरीके से हमारे पास दिया हुआ है सेवन डिवाइड बाई 7 मॉडुलस 3, तो 7 मॉडुलस 3 है। इट मीन्स व्हाट 3 मॉडुलस ये हमारा आंसर हो गया। मतलब हम लोग इंटेंशनली आगे नहीं जाना चाहते। अगर यहाँ पर इस 7 की जगह 6 होता, 3 6 2 6 0, तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमारा फोकस रिमाइंडर को 0 लाने में नहीं है, हमारा बस ये है कि हम लोग सिंपल इसे डिवाइड करें। अगर ये पूरा कट जा रहा है और पूरा कट जा रहा है, हम लोगों ने जानबूझ से काटने की कोशिश नहीं की है कि नहीं हमें 0 लाना ही है, इसलिए हम ऐसा करेंगे। अनइंटेंशनली ये नॉर्मली हमारा 0 से 0 हमारा रिमाइंडर आ जा रहा है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जा रहा है, तो हमारा रिमाइंडर 0 एक्सेप्टेड में। बट यहाँ पर 6 की जगह जब 7 है तो यहाँ पर भी हम लोग 3 2 6 कर रहे हैं तो हमारा एक रिमाइंडर आ जाएगा।
अब हम लोग इसे आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर होगा। और इस तरह से फ्लोर डिवीज़न है हमारा। फ्लोर डिवीज़न जैसा कि हम लोगों ने यहाँ देखा 7 3 3 7 3 2 जा 6 1 आएगा, फिर 9 आएगा, ठीक है। तो हमारा फ्लोर डिवीज़न में हम लोग इस फ्लोर वैल्यू को लेते हैं, फ्लोर, ये हमारा इंटीग्रल वैल्यू को, तो वो हमारा है 2 आ गया। और हमारा फिर हम लोग देख रहे हैं बार बार, ये तो हम लोग बता ही चुके थे, तुम्हारा ये प्लस के साथ, माइनस के साथ, इनटू के साथ, डिवाइड के साथ, मॉडुलस डिवीज़न के साथ, फ्लोर डिवीज़न के साथ, एंड द सेम थिंग विल बी फॉर एक्सपोनेंट। पावर के साथ भी हम इस तरह से काम करेंगे। इट मीन्स 2 एक्सपोनेंट 3 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स, आंसर वुड बी 8। तो ऐसे ना लिखकर हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये हो जा रहा है हमारे पास कि 2 का पावर 3 करके ये मैंने वैल्यू लिख करके समझाया है, वो 8। तो आज की क्लास में हम लोग बस यहीं पर स्टॉप होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपने वीडियो क्लास सीरीज़ के लेक्चर नंबर 8 में। यहाँ पर हमारा वीडियो सीरीज़ का लेक्चर नंबर, वीडियो लेक्चर सीरीज़ लेक्चर नंबर 7 एंड होता है। ओके, थैंक्स क्लास।